हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। उससे पहले हम आपका क्वेश्चन 7 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, उसमें हम करवाए हुए हैं। ठीक है, सिंपल उसको देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक प्रोवाइड है आपके लिए, या फिर आप सिंपल जाइए मैथ वाला अंजर खान सर पे और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आप देखिए वहाँ पे अरेंजिंग वे से आपका वीडियो लेक्चर प्रोवाइडेड है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशंस और मिक्स टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो उसी को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका देखिएगा, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x इंटू में है sec 2x dx। सर इसको क्या माने, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है क्या। हम बोले कि हाँ यार देखो, इसको अगर t मानते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन हमको मिल जाएगा। अगर इसको भी मानेंगे तो इधर मिलेगा, लेकिन स्क्वायर में मिलेगा ना, तो मिलेगा नहीं। तो हमको इसको t मानेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूट हम लोग करवा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो t इक्वस टू लेट कर लिए, t इक्वस टू हो जाएगा आपका sec 2x। इसका सिंपल आप डिफरेंशिएशन को पता होता है, कितना होता है dt, अब इतना होता है dt बाई dx। sec 2x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका sec x इंटू में tan x, x के जगह पे आपका कितना है 2x है, तो वही चला। लेकिन चेन रूल, क्योंकि डिफरेंशिएशन का चेन रूल अगर आपको नहीं आएगा तो आपको सिंपल मेरे जा करके क्लास 11 जेई में देखिए आपका चेन रूल भी बताया हुआ है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा, तो आपका जो 2 है ना, तो 2 इंटू एक्स, देखिए फिर से जो इसके x के जगह पे, क्योंकि sec x होता है, उसके बाद जो बाहर निकलता है इसका x नहीं होता है, उसके जगह पे क्या x के जगह पे 2x बैठा है, तो फिर उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, अब x का कितना 1, तो ये आपका यहाँ पे सिंपल दे देगा आपका 2। तो इसी का ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अब इसको हमको इसमें चाहिए, तो इसमें तो 2 नहीं है, तो 2 इसको नीचे इधर बुला लिया, इसको दे दिया आपका dt बाई 2। अब फिर इधर देखिए ये आपका हो जाएगा sec 2x इंटू में आपका हो जाएगा tan 2x, और dx को उधर भेज दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम इरेज कर दिए हैं, तो ये आपका हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म में तोड़ते हैं। तो चलिए हेंस इसको लेते हैं हम लोग tan स्क्वायर 2x, अब इसको दे देते हैं sec 2x इंटू tan 2x। क्यों, क्योंकि इसको एक tan इसको हम दे दिए, क्योंकि इसमें मेरा डिफरेंशिएशन इसका करे तो मिल गया। ठीक है, और हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वस टू होता है sec स्क्वायर एक्स। तो इसको सिंपली हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, क्योंकि इसका tan स्क्वायर एक्स का तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका इसके जगह पे हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1। उसके बाद आपका इधर से ये बन जाएगा sec 2x इंटू में कितना sec tan 2x, और dx हो जाएगा। यहाँ पे dx आपका छूटा हुआ है। ठीक है, अब सिंपल जो माने तो उसको रख लीजिए। तो इसके जगह पे कितना t हो जाएगा आपका, तो t स्क्वायर माइनस 1। अब इधर से sec 2x इंटू tan 2x, sec 2x तो इसके लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dt बाई 2। अब देखो भाई 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो ये t स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे dt, बस सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लो भाई। 1 बाई 2 तो t स्क्वायर का कितना t क्यूब बाई 3, अब ये कितना t, और ये प्लस c, और जो माने थे उसको रख लीजिए। क्या माने थे sec, तो sec क्यू 2x बाई कितना 3 माइनस कितना sec 2x प्लस c। ये अपन सिंपल जो दिया होगा 2 अगर इंटू करवा सकते हैं तो आप करवा लीजिएगा, जो आंसर होगा मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। यार समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, क्योंकि भाई लोग हमको थोड़ा आदत है तेज़ बोलने का, जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको स्लो पढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 15 हो गया आपका। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। tan 4x dx किसी भी एग्जाम के लिए, जो खासकर बोर्ड लेवल का एग्जाम है, किसी भी बोर्ड लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है tan 4x। आप इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है,
तो चलिए इसको हम क्या करें सर, हम बोले कि यार मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है, इसको हम सोच रहे हैं कि t बराबर 10x मान ले क्या, उससे क्या होगा कि 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक में आएगा और सेक हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो वही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको थोड़ा प्रोसेस याद रखिएगा तभी आपको इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट t इक्वल्स टू मान लिए हम लोग 10x, तो dt, चलिए इसको dx डायरेक्ट दे देंगे क्योंकि dx होगा उधर दे देंगे, इसका कितना सेक स्क्वायर एक्स dx, क्यों, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है भाई, सब लोग जान रहे हो ना भाई। उसके बाद आइडेंटिटी अभी जान रहे थे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो वही हम काम करेंगे। तो देखिए dt, तो 1 प्लस कितना tan स्क्वायर एक्स दे दिए और यहाँ पे दे दिया आप इसको dx दे दिए। अब बताइए हमको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, अब सिंपल t मानो, इसके जगह पे t माने हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा, और t स्क्वायर करके इसको दे देते हैं, तो dt देखिए 1, तो 1 प्लस ये नीचे आ जाएगा ना, तो इसको t स्क्वायर 10 की जगह पे, और इधर से आपका हो जाएगा dx। अब देखिए ये मेरा इधर काम बन गया, हेंस करिए इसका कितना में तोड़े 10, तोड़ना क्या है भाई, डायरेक्ट ले लेते हैं, चलिए ना, इसके जगह पे कितना हो जाएगा t की पावर 4, क्योंकि इसको 10 माने हैं। अब इधर से हो जाएगा आपका dt 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब सर इसको लोचा यहाँ पे हो गया, लोचा ये है कि सर करे तो क्या करें, हम बोले कि भाई देख इसको ऐसा तोड़ना t की पावर 4 को कि मेरा कुछ ना कुछ इसे कट जाए, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसे 10 इनवर्स t लिख दोगे, इसको छोड़ करके इंटू में ना है भाई, तो इसी को हम लोग को करना है। तो ये हो जाएगा t की पावर 4 -1 दे देंगे और इधर +1 दे देंगे, और इधर t स्क्वायर +1 ले लेंगे। रीजन, क्योंकि एक -1 को ऐड करें एक +1 को, क्योंकि ये इसको ना फैक्टर बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना देंगे, तो मेरा क्वेश्चन ऊपर में टूट जाएगा और नीचे वाला कट जाएगा, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, तो वही काम कर रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, करवा लिए सिंपल, एक बार सिखा देते हैं आपको, 1 का स्क्वायर +1, ऐसे कर सकते हैं भाई, t स्क्वायर +1 dt। हम देखिए सिंपल इसको करके तोड़ के दिखा रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला था a प्लस बी, a माइनस बी लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा इसके जगह पे t स्क्वायर +1 और एक हो जाएगा t स्क्वायर -1, ये +1 इधर चल रहा था तो इधर दे दिए t स्क्वायर +1, अब इसको दे दिए dt। अब बोलिए इन दोनों से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों से डिवाइड, जिस दिन डिवाइड करेंगे एक कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका इधर बचेगा t स्क्वायर -1, इससे करें इसमें तो ये तो कट जाएगा, इससे ओनली ये बचेगा, और इससे जिस दिन डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/t स्क्वायर +1 dt। अब सर क्या करें, हम कुछ नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन कर ले भाई। देखो यहाँ पे इसका कितना t³/3, इसका कितना t, अब इसका आपको सबको पता होता है कि भाई होता है tan इनवर्स t, और इधर लगा देंगे c, क्योंकि tan इनवर्स t का फॉर्मूला आपको लिखवाया है, नहीं देखे होंगे तो आप मेरे पहला लेक्चर में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो t³/3 - t प्लस tan इनवर्स t, अब लास्ट में क्या मानते हैं, जो t रखते हैं उसको रख देते हैं, t की जगह पे कितना है 10, तो उसको रख दीजिए, आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा tan⁴/3, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan x प्लस कितना tan इनवर्स, यहाँ पे मिल जाएगा आपका tan x प्लस c। एक और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 में पढ़े होंगे, क्योंकि आप सब लोग एग्जाम दे चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। तो देखिएगा tan इनवर्स tan, ये आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है, हट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा आपका, देखिएगा tan⁴/3 माइनस आपका बचेगा tan x, और यहाँ c वाला हट जाएगा तो x प्लस c, यही इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो कैसा लग रहा है भाई लोग, यार कुछ तो बोलो, कुछ तो कमेंट में बोलना जरूर कि सर कैसे पढ़ाते हैं आप। और हम बेस्ट एकदम बेस्ट आईआईटी जैसे, आईआईटी में जैसे पढ़ाया जाता है आपको क्लास 11th में वही हम पढ़ाते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन पढ़ते हैं ना आईआईटी वाले, पहले तो मेरा सजेशन है कि मेरे वीडियो पूरा एनसीईआरटी पहले पढ़िए, और जो हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उसको पढ़िए, उसके बाद हायर लेवल का जो क्वेश्चन करवाएंगे, जो आईआईटी में जो एक्चुअल आ रहा है जो क्वेश्चन, तो उसको इससे पहले आपको बेस बनाना है, उसके बाद हम जो करवाएंगे उसको आपको वीडियो लेक्चर देखना है, जो कि लॉगरिथम अभी हम करवा चुके हैं और करवा रहे हैं उसमें लेक्चर। तो वैसे ही हम इसका भी हम जो करवाएंगे इंटीग्रेशन का, तो हायर से हायर जो कि जेईई मेंस आईआईटी में जो पूछा हुआ होगा वही क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं।
ये इसका आपका आंसर हो जाता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बाद आता है 17 क्वेश्चन है आपका। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू एक्स है और प्लस में है कॉस क्यू एक्स, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। सर इसमें करें तो क्या करें? हम बोले कि देखो भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सोचो कि भाई इसको अगर इसमें इनटू में है तो दोनों में डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ कट जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई हम जिस दिन इसमें डिवाइड कर दिए साइन क्यू एक्स, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में देखिएगा कॉस क्यू एक्स, अब जिस दिन हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या होगा? देखिए इससे कटा स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर कट गया तो एक साइन बचा ऊपर। अब इसको देखिए इससे कॉस से इसको काट दिए तो 1 बचा। अब क्या बचेगा? तो देखिए ऊपर में बचा साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर है तो कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे हम लोग, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए इसको एक कॉस दे दिए कॉस एक्स, अब इधर रख दिए इसको कितना कॉस एक्स में, इधर भी कितना हो गया आपका कॉस, अब इधर हो जाएगा आपका कितना साइन में तोड़ देंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, इधर डी एक्स होगा। अब देखिए साइन एक्स बाई कितना होता है कॉस एक्स tan एक्स, अब इसका रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक एक्स, इधर से कितना हो जाएगा कॉट एक्स, इधर से इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा कॉसेक एक्स। अब सिंपल आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये आपको पता है। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन कितना सेक एक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका हो जाएगा सेक एक्स, अब इधर से हो जाएगा माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर है 17 के बाद 18 क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 लेने वाले हैं, देखिएगा 18 जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इसमें कि cos 2x, उसके बाद है प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड है आपका cos स्क्वायर एक्स। सबसे पहले बात है कि बेटा आपको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैलकुलस नहीं चलता है। क्योंकि आपको एक बात याद रखना होगा कि कैलकुलस क्लास 12 में कहाँ से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूटी से। एक ट्रिग्नोमेट्री होता है जो कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसके बाद जो कंटिन्यूटी होता है ना, कंटिन्यूटी कैलकुलस वहाँ से स्टार्ट होता है। कंटिन्यूटी होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है, उसका एमओडी होता है, उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है। इसका कितना होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि अगला चैप्टर 8 चैप्टर है। उसके बाद 9 चैप्टर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इतना मिला करके कैलकुलस होता है। तो आप सोचो कि इससे अक्सर कितना मार्क्स आता है क्लास 12 में या आईआईटी में, यार लगभग ना आधा होता है। आईआईटी में सिलेबस में यही सब क्वेश्चन आता है, और क्लास 12 में भी हमारे हिसाब से आपका 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कैलकुलस से। और आप ट्रिग्नोमेट्री को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड कर लीजिएगा इसमें, तो आपका लगभग 50 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब आधा क्वेश्चन इससे लगभग आ जाता है। और क्लास 12 में बोर्ड में क्या होता है कि इंटीग्रेशन और इसका एप्लीकेशन मिला के 20 मार्क्स लगभग देता है, और आपको वेक्टर और 3D मिला करके 70 मार्क्स। अगर यही 4 चैप्टर अगर पढ़ लिया जाए तो मेरा मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज करने का संभावना होता है, क्योंकि जोड़ लीजिएगा 37 मार्क्स आएगा टोटल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो वही बात है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप प्लीज़ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। बुक में देखिए, बहुत सारे बुक में प्रोवाइडेड होते हैं। अगर पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। देखिए इसका फॉर्मूला कितना होता है। cos 2x का फॉर्मूला मेरे पास 4 होता है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सर इसमें कौन सा लगा कि मेरा इजी हो जाए, क्वेश्चन बन जाए। हम बोले कि देखो भाई, चाहो तो इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी, इसको टाइम वाला को नहीं।
हम बोले कौन लगाए कि इजी हो जाए, हम बोले कि इसको लगाओ ना भाई, ये सिंपल कट जाएगा, आराम से लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने आना चाहिए, तो cos 2x की जगह पर रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखना है, देखिए सिंपल ये कट गया आपका, जब सिंपल ये कट जाता है तो 1 अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ऊपर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। अब sec x का सिंपल आपका जानते हैं भाई tan x प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, एकदम इजी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम आपको करवा चुके हैं। देखिएगा जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे 7.3 में सब्स्टिट्यूशंस का, उसी समय जो ने एक टाइप पढ़ाए थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू कोसेन एक्स, वहीं पे इसको करवाए हुए हैं क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं जा करके। ठीक है, तो चलिए हम इसका 20 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन जितना है आपका 20, जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये भी इजी है, लेकिन हम चाहेंगे चलिए इसको हम करवा देते हैं। cos 2x और यहाँ पे आपका कितना है, cos 2x के बाद है आपके पास cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx है। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन है। तो सर हम किसमें क्या करें, हम बोले देखो भाई अभी तक इसमें कुछ भी करो ना, कोई सब्स्टिट्यूशंस लगने वाला नहीं है। हम क्या करें, हम बोले कि चलो पहले ना इसको फॉर्मूला में हम तोड़ते हैं। कुछ 4 फार्मूला लिखवाएं आपको, कौन फार्मूला अप्लाई करें, हम बोले फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन देखो उसी के जैसा है, आराम से कट जाएगा। तो यही तो दिमाग लगाना होता है। तो इसमें लगा दिए cos स्क्वायर एक्स, माइनस में आपको लगा दिए साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dx। अब सिंपल देखना है, यहाँ पे आपको सिंपल देखना है कि देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे कि नहीं, जब तोड़ेंगे तो एक कट जाएगा एक बचेगा, तो वही तो काम करना है। तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग वही काम कर लेते हैं। तो cos x प्लस में साइन एक्स दे दिए, अब एक इसको दे दिए cos x माइनस में साइन एक्स, और नीचे दे दिए हम लोग इसको cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब सिंपल देखो ये कट जाएगा एक बचेगा क्योंकि स्क्वायर में है। अब जैसे यहाँ पे देखना है, ये हो जाएगा cos x माइनस में हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस में साइन x, उसके बाद हो जाएगा dx। अब क्या करे गुरु, हम बोले कि भाई देख अब इसमें तुम्हारा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, टी नीचे वाला क्या मानो, ऊपर वाला अपने आप डेरिवेटिव दे देगा। देखो यहाँ पे, तो लेट टी इक्वल्स टू कितना cos x प्लस साइन एक्स, जिस दिन इसका dt करो x उधर लिख देंगे, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, और अरे cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का होता है cos x डेरिवेटिव dx। इसको अरेंज करके देखिए सेम यही वाला है, देखिए ये वाला इधर ये वाला इधर, तो रख देंगे, काहे स्टेप बढ़ाए भाई, तो वही काम हम लोग करेंगे इसमें। तो क्या बनेगा 1/t और ये इधर से dt, तो इसका होता है log mod t प्लस c। तो ये देखिए log और t की जगह पे जो माने थे यही ना होगा, तो हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस में c, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा इंक नहीं है, थोड़ा हम डाल करके आपको हम पढ़ाते हैं। चलिएगा हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 21, एकदम इजी है ये। आपको देखना है कि भाई जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो कुछ तो पढ़े होंगे, या उससे पहले क्लास 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं चेंज एंड नो चेंज। ठीक है, अलाइड एंगल उसको बोलते हैं हम लोग, तो वह तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या खोजते हैं कि यहाँ पे साइन इन्वर्स है, तो इसको लाने के लिए हम लोग साइन लाते हैं, चाहे जैसे भी आप ला सकते हैं, या इंटरचेंजिंग बैक होता है, चेंज करके हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में समझते हैं। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम आपको इसको समझाते हैं। आप तो इसमें जानकार होंगे, तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिएगा ये आपका हम साइन लिखना चाहेंगे, तो अगर मान लीजिए कि मेरा इधर साइन एक्स हो, तो साइन एक्स लाने के लिए π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना cos x। देखिए जब क्योंकि चेंज हो गया, चेंज 90 में और कितना π/2 में और 3π/2 में चेंज होता है, तो ये π/2 माइनस एक्स मतलब कुछ भी घटा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बजा रहे हैं, इसको अभी हम पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका जानकारी होगा इसके बारे में,
ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वही होता है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे पूरा डिटेल आपको वहाँ पे हम समझा देंगे, क्योंकि अभी छोटा चैप्टर नहीं है, ये छोटा नहीं कॉन्सेप्ट है, इसको बताने में हमको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए इन्वर्स का प्रॉपर्टी से ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब सिंपल इंटीग्रेशन π/2 एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, अभी कितना है x² प्लस c, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए लेते हैं इस चैप्टर का सबसे थोड़ा बड़ा और जानदार क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 22, और उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 22, जो कि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन, लेवल वाला क्वेश्चन है। इसमें 1 दिया है cos x माइनस ए, और दिया है आपका x माइनस बी, सॉरी cos में है, ये cos में है x माइनस बी डी एक्स। सर इसमें करें तो क्या करें? अभी भाई तुम ही लोग बोलो, इसमें बोलो भाई कि इसमें कुछ कर सकते हैं, इसको टी मानेंगे मिलेगा कहियो? पटका के मरियो जाओगे ना तो कहियो नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे हैं। तो यह दिमाग लगा लेना, यहाँ पर ना इसको टी मानो, ये भी नहीं मिलने वाला है, इसको मानो, कुछ नहीं। अब क्या करें, मैं उपाय करते हैं, स्टेप पे याद रखना होगा। सर देखो यहाँ पे x माइनस ए माइनस, इसी पे खेल रहे, पहले x माइनस बी करके देखते हैं। ये देखो x, ये माइनस जिस दिन जाएगा तो माइनस माइनस x खत्म, और ये प्लस हो जाएगा b, तो b माइनस ए दे देगा। तो ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम फिर करने वाले हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। x माइनस बी माइनस कितना, x माइनस है, जिस दिन देखो माइनस गया तो x कट गया, अभी प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो a माइनस बी। हम देखो ये वाला उठाएंगे, मेरा फ़ायदा होगा। सर क्या करें? हम बोले कि देखो यार इसमें ना कुछ नहीं करना है, हम सिंपल ना साइन a माइनस बी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाइड करके कुछ ऐसा टर्म में क्रिएट करेंगे जो क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाए, मैंने सब्स्टिट्यूट करने के लायक बनाएंगे इसको। ठीक है, तो वही काम हम करने वाले हैं। देखो 1 साइन a माइनस बी है, इंटीग्रेशन ऊपर में दे दिए साइन a माइनस बी, और नीचे उठा लिए, इसको हो जाएगा cos x माइनस ए, इंटू में हो जाएगा cos x माइनस बी डी एक्स। अब क्या करें? हम बोले कि देखो भाई कुछ नहीं करो, a माइनस बी की जगह पे जो ये वाला माने हो नीचे वाला उसको रख दो, वही काम करेंगे। चलिए रख दिए, तो साइन a माइनस बी, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे साइन, इसके जगह पे क्या है, थोड़ा ही ब्रैकेट हम हटा रहे हैं, थोड़ा इस ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगा भाई। देखो यहाँ पे इसको हम इसके जगह पे रखेंगे x माइनस बी, और कितना माइनस x माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट हम ले लिए, देखिए cos x माइनस ए इंटू हो जाएगा cos x माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx। अब गुरु क्या करे इसमें? हम बोले कि देख भाई सिंपल फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन a माइनस बी का, नहीं हो तो याद देख लो, यहाँ पे लिखवाते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए के जगह पे कितना है, x माइनस बी है, और b के जगह पे x माइनस है, तो इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा साइन a माइनस बी। उसके बाद आपको ध्यान देना है इसमें, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a के जगह पे कितना है x माइनस बी, और फिर देखिए कॉस बी है तो इसको लिखेंगे कॉस बी के जगह पे यही ना है, तो x माइनस है, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस ए के जगह पे कितना हो जाएगा, x माइनस बी इंटू साइन ए, तो अरे साइन बी, तो x माइनस ए। उसके बाद आपको नीचे सिंपल इसको ले लेना है, कॉस x माइनस ए इंटू में हो जाएगा कॉस x माइनस बी, और यहाँ पे dx लगा देंगे। अब क्या करें? हम बोले कि देखो भाई इन दोनों को ना इनसे डिवाइड करवाएंगे। तो तू बता भाई, जिस दिन इनको डिवाइड करवाएंगे ये दोनों उड़ जाएगा दुनिया से, बचेगा साइन एक्स बाई बी और कॉस एक्स बाई, क्योंकि स्टेप हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 साइन a माइनस बी, ये जब बचेगा साइन बाई कितना बचेगा, साइन x माइनस बी, ये तो दोनों कट गया, फिर बचेगा आपका कॉस x माइनस बी।
इसी तरीक़ा से इससे इसमें भी करवाएंगे डिवाइड, इससे भी डिवाइड करवाएंगे। तो बताओ ये x माइनस कॉस कॉस वाला कटेगा, अपर बार बचेगा माइनस में, ये माइनस उधर बच जाएगा साइन x माइनस ए, उसके बाद ये बचेगा कॉस x माइनस ए। क्या तकलीफ़ है भाई, इसमें क्या तकलीफ़ है, जो बचा उसको लिख दिया है। अब चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 साइन a माइनस बी। अब यहाँ पे रखेंगे भाई साइन बाई कॉस 10 होता है, तो सबको पता है कि भाई 10 होता है x माइनस बी। उसके बाद ये भी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 x माइनस है, और यहाँ पे लगा दिए dx। अब क्या लगाए फॉर्मूला, हम बोले को 10x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पता है, नहीं याद है तो भाई मेरा लेक्चर देख लेना, फर्स्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और आपको जाना है कहाँ पे, सिंपल मैथ वाला, बार बार बोल रहे हैं मैथ वाला अंजर खान सर, वहाँ पे जाइए। प्ले लिस्ट में आपको अरेंजिंग वैसे हर एक लेक्चर जितना भी हम पढ़ाते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, मेरा शॉर्ट्स जो बनाते हैं उसको भी देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। भाला मेथड होता है, घोड़ा मेथड होता है, यार जितना भी पॉसिबल होता है आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। 10x का फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है लॉग मॉड सेक एक्स, एक होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स होता है, हम सेक एक्स वाला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भाई इसको 1 साइन ए माइनस बी ले लिए हम लोग बाहर, इसको लगा दिए। अब क्या लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स, तो एक्स माइनस बी। अब इसके एक्स के साथ कुछ नहीं लगाने, नीचे लगाते हैं हम क्योंकि 1 छोड़ देंगे। फिर हो जाएगा आपका लॉग माइनस में लॉग मॉड सेक एक्स माइनस है, और यहाँ पे इसको क्लोज और प्लस सी लगा देंगे, आपको दिखता होगा, ठीक है। अब क्या करें सर, एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगा, ये आपको सब बच्चा तक जानता है यार, बच्चा जानता है कि सर लॉग कितना m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाई n होता है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ इस पर लगा देंगे। देखिए लॉग m माइनस लॉग n है तो अपॉन में लिख देंगे, ये बच्चा जानता है। हम नहीं जानते हैं तो सिंपल मेरा IIT वाले लेक्चर में जो है उसमें जाना है, देख लीजिए सब प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 साइन a माइनस बी, उसके बाद क्या करें गुरु, हम बोले कि भाई देखो ये लॉग है, इसको लगा लो सेक x माइनस बी, क्योंकि ये लगा लिए तो ये वाला हो जाएगा भाई, ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक a माइनस बी। और यहाँ पे आपको सिंपल लगा देना है प्लस सी, मोड लगा दिए। अब क्या करें, हम बोले कि कुछ नहीं, इसको चेंज कर लो, a माइनस बी रेसिप्रोकल के फॉर्म में उल्टा लिखो। इसको देखो लॉग, इसको लिखेंगे हम लोग मोड में, तो 1 इसका रेसिप्रोकल कॉस x माइनस बी, और फिर इसका रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस x माइनस है, और यहाँ पे मोड, यहाँ पे प्लस सी चल रहा है। ये हो जाएगा 1 तो साइन a माइनस बी, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग, ये ऊपर जाएगा तो मोड में हो जाएगा कॉस x माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस x माइनस बी, मोड में प्लस सी। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। थोड़ा ना बड़ा है क्वेश्चन भाई, बड़ा है, ध्यान रखिएगा। हम बार बार बोले हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा इस चैप्टर का बड़ा है, सॉरी इस एक्सरसाइज का बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो सोचिए कि हमारा लेवल थोड़ा इंक्रीज है, हम बोर्ड लेवल में कैसे भी क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन का हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बचता है, इसके बाद हम उसको करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे हम, जो कि स्पेशल इंटीग्रल का होगा, ठीक है। तो देखिए 23 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है, सिंपल है, चलिए हम बता देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। करना क्या है, हम बोले सिंपल करो ना भाई, दोनों से कट जाएगा। देखो हम स्टेप अगर चाहो तो बढ़ा देते हैं, चलिए साइन आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करें, जो कटेगा उसको काट कूट दो, काट कूट के आतंक मचा दो भाई लोग, आतंक मचा लो काट कूट के,
उसके बाद कितना 1 कॉस स्क्वायर एक्स 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल भाई कॉस का कितना सेक स्क्वायर एक्स, ये कितना कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का कितना tan x इंटीग्रेशन, अब इसका कितना माइनस और माइनस मिल करके कितना cot x प्लस सी, यही जो होगा ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये आपका बी ऑप्शन है। बी नहीं है, ए ऑप्शन है, इसका ए ऑप्शन होगा आंसर, देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन इसका लास्ट बचता है उसको हम लोग कर लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 24। ये दिया है आपका ex 1 + x, उसके बाद दिया है cos स्क्वायर ex × x dx। कुछ नहीं करना, इसको t मानिए, t = कितना ex × x। ये क्वेश्चन हम शायद हम करवाए हैं कहीं, हमको याद है शायद स्टार्टिंग में 7.2 सब्स्टिट्यूशंस करवाए थे, तो सेम क्वेश्चन करवाए हैं नोट्स में। चलिए हम फिर आपको करवा देते हैं। तो ये dt/dx, इसमें u × भी लगा लीजिए, फार्मूला आपको बताया है, हम नहीं पता होगा तो सिंपल मेरा डिफ्रेंशिएशन का क्लास 11 जेई में जाइए, सब मिल जाएगा आपको। ex बाहर कर लिए x का 1 प्लस कितना x का अबर बार, ये x को बाहर, ex का डिफ्रेंशिएशन, तो x का x से होता है। अब बताइए यहाँ से x कॉमन, तो आपका बच जाएगा 1 + x। अब यहाँ पे कितना dt, और इसको x को इधर दे दिया dx। अब देखिए यहाँ पे आपका ये वाला टर्म मिल करके dt देता है, t हो जाएगा 1 cos स्क्वायर t, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 cos स्क्वायर t और सिंपल dt। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी बन जाएगा सेक स्क्वायर t dt। तो सेक स्क्वायर का होता है tan t प्लस c, तो यहाँ पे tan और x t की जगह पे क्या माने हैं ex × x प्लस c। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है सी है, नहीं सी नहीं, सॉरी नहीं यार, ये ऑप्शन आपका बी है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो भाई यहीं तक हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो मेरे से जो भी आपको लग रहा है कि सर बात में हमको नहीं समझ में आया कि कहाँ से कहाँ ये कैसे हो गया, तो आप मेरे कमेंट में कर सकते हैं कि सर हमको ये फिर से आप अगर कोई प्रोसेस है तो आप प्रोवाइड कीजिए, तो हम आपको कुछ ना कुछ उपाय लगाएंगे प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि मेरा अभी लाइव ओपन नहीं है, नहीं तो हम कोशिश करते हैं आपको लाइव में आ करके हम समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन जितना भी हम आपको हेल्प कर रहे हैं, मेरा भी आप हेल्प कर देते तो अच्छा ही होता। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, बोले कि इनका चैनल को थोड़ा बढ़ावा दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।